ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं हाफ फर्स्ट इनिंग का पोर्शन लाइव कर गया था, और उस टाइम पर जिस तरह से नेपाल ने स्टार्ट किया था और गुलशन ने और कुशल ने मिल करके जिस तरह से मैच को पूरा चेंज कर दिया, इट वाज अमेजिंग। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2-2 विक्ट्री। और यहाँ से अब कल, आज कल क्या, मेरा कल होगा, मैं तो सोऊंगा अभी, बट आज एक और मैच है आपका, फिर उसके बाद सो इट लुक्स गुड। लेकिन कुछ चीज़ें हैं दोनों मैचेस में जो अब यहाँ से थोड़ा काम करने की, जिस पर ज़रूरत दिख रही है। आई नो अगेन आई विल टॉक थिंग्स, और लोग कमेंट्स पर कहेंगे इजी टीम या लॉलीपॉप, बट यार देखो, कुल मिलाकर बात ये थी कि मुझे ये चीज़ दिख रही है कि थोड़ा वो कंपटीशन दिखा। आपके बैटर्स शुरू में स्ट्रगल हुए, आप शायद इसीलिए यहां आए थे कि आपको अगर चैलेंजेस आए तो आप उससे ओवरकम करो। आपके जो ओपनर्स हैं कुशल बुर्तल और आसिफ, वो दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों मैच में स्ट्रगल करें। वो इजी बॉलिंग लाइनअप थी, यहाँ की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी डिफिकल्ट थी। थैंक्स टू कुशल बुर्तल के लास्ट में आकर के संदीप जोरा के साथ मिलकर के थोड़े से वहां पर स्कोर बन गए, बिकॉज उसी स्कोर ने आपको मैच जिताया है। रिमेंबर, जब मैं लाइव पर था, जब स्कोर उस टाइम चल रहा था, उस टाइम विकेट्स नहीं रुक रही थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, और 130 तक स्कोर जाता हुआ दिख रहा था। और मैंने ये कहा भी था, अगर आपने सुना हो, कि 130 से 150 जैसा कुछ चला जाएगा तो डिफेंडेबल हो जाएगा, डिफेंड कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको स्कोर को वहां तक पहुंचाना था। और मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं, अभी अभी भी लग क्या रहा है, अभी भी थोड़ा सा ट्रायल एंड टेस्ट वाला चीज चल रही है। अभी भी यू नॉट देयर, अभी भी आप श्योर नहीं हो कि ऑर्डर क्या रहने वाला है, कुशल कितना नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे, दीपेंद्र आयरी कितना नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे, क्या उनका एग्जैक्ट रोल होने वाला है वर्ल्ड कप में, या अभी एसीसी प्रीमियर कप जो स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या होने वाला है। बहुत दिन टाइम नहीं है। यहाँ से आप 7 को फ्री होके जाओगे, वहां आप 12 मलेशिया से खेलोगे। मलेशिया से ही आई गेस फर्स्ट मैच, राइट? अगर गलत हूं तो बता देना। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है कि यार इसको यहाँ किया जाए, उसको यहाँ वहाँ की जाए। खैर वो तो इवेंचुअली पता चल जाएगी, ठीक है, आपका प्रैक्टिस मैच है, आप इसको इस तरह से खेल रहे हो। लेकिन आई अगेन से कि दिस वाज इम्पॉर्टेंट। आपने जब पहले बॉलिंग करी तो आपने ये दिखाया कि हम सामने वाले को ज्यादा स्कोर नहीं बनाने देंगे। यू रिस्ट्रिक्टेड देम ऑन 98, गुड इनफ। आपने लाइक गुजरात को, गुजरात तो आपने बहुत अच्छे से खेला, मतलब गुजरात पर तो कुछ कहना ही नहीं है, इट वाज अ वेरी गुड मैच। अब आज देखना है कि किस तरह से वो कम बैक करते हैं। क्या सेम टू सेम हमें दिखने वाला है या कुछ कम बैक होने वाला है, वो तो खैर आज देखना है। एंड इस मैच में थोड़ा डिफरेंट ये हुआ कि व्हेन यू केम टू बैट फर्स्ट, आपके एक बार फिर से कहीं ना कहीं ओपनर्स जो थे वो एक्सपोज हुए। इससे पहले हमने देखा था कि यहां आने से पहले कुशल बुर्तल प्लेड वेल अगेंस्ट आयरलैंड। वहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल वाली इनिंग हमें दिखी थी, थोड़ा रुक करके, थोड़ा सहम करके खेला था, और अच्छा मैच था, जीत करके आए थे आप। लेकिन दोनों मैचेस में हमने देखा कि कहीं ना कहीं यू मिस दैट ओपनिंग पेयर। और T20 क्रिकेट में अगर आपको अच्छी ओपनिंग मिल जाती है, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वहां से आप देखो ना, अगर मतलब यूजुअली हमने ये चीज देखी है T20 क्रिकेट में खास करके, कि एक प्लेयर जो है वो पूरी टीम को बचा लेता है, और यहां भी वही हुआ। लेकिन हर बार नहीं होगा। आपको कुशल मल्ला ने बचा लिया, कुशल मल्ला के वो क्रूशल 40 रन ने एक्चुअली बचाया है। आप देखो, उसी 40 रन ने सेव किया आपको। फिर उसके बाद दो, गुलशन झा का जो कितना 18 16 पर, हाँ 16 पर 29 आया था उसने, तो ये दो स्कोर जो थे जिसने आपका स्ट्राइक रेट को बढ़ाया, जिन्होंने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। एक ने ऑलमोस्ट 200, एक ने 170 180। सो दिस वाज द मेन रीजन के वहां पर आपको वो चेंज देखने को मिला, और आपको वहां से फेवर मिला। ठीक है, यू वॉन द मैच एंड यू वॉन इट प्रिटी इजली। मतलब आप जब देखो बॉलिंग करने आए तो यू वर लाइक क्रेजी इन बोथ मैचेस यार। मुझे जो बॉलिंग को लेकर के मैंने पहले बात करी थी कि मुझे लग रहा है कि बॉलिंग थोड़ी सी वीक हो रही है, आई थिंक कि वो समहाउ वो मैनेज हो रही है, वो बेटर हो रही है, वो इंप्रूव हो रही है। और करण केसी ने इस बारे में बात की, देखो करण केसी ने यहां बात करी, इससे पहले वाले मैच में क्या कहते हैं, इससे पहले वाले मैच में गुलशन ने बात करी थी। तो करण ने भी यही बात कही। जब करण से ये पूछा कि व्हाट वाज योर प्लान, जब आपने देखा कि भाई स्कोर बोर्ड पर 150 रन लग चुके हैं, मतलब पहले जो छोटा टोटल लग रहा था वो आपको एक रेस्पेक्टेड टोटल लग गया था इस बोर्ड पर, आपका क्या प्लान था? तो करण ने बहुत सिंपल बात कही कि देखो मेरा सिंपल था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ नया करूंगा, मैं अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ
बहुत पर्टिकुलर हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने कहा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ और मुझे रन शुरू में आए भी, उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, मुझे कुछ चीजें जो मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। जैसे करण की मुझे दो बात बहुत अच्छी लगी। करण ने पहले तो कहा कि मैंने अपनी लाइन एंड लेंथ से नहीं हटता हूँ, मुझे पता रहता है, मैं दिमाग से बहुत सॉर्टेड होता हूँ कि मुझे क्या लाइन पकड़नी है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेड के जो मुझे रन्स पड़े हैं वो बहुत अच्छे शॉर्ट थे। ही डिड नॉट से कि मैंने खराब बॉल डाली, उन्होंने खुद को डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने, और उनको देखो, अगर खराब डाली तो खराब डाली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उन्होंने बोला कि जो शॉट्स मारे गए वो बहुत अच्छे शॉट्स थे, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। व्हेन देयर इज अ बैट्समैन इन फ्रंट ऑफ यू और वो अच्छा बैट्समैन है, वो आपको हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यार, वो भी ट्रेनिंग करके आया है, वो भी प्रैक्टिस करके आया है, तो मैं अगर उसको बॉल डाल रहा हूं तो वो भी ट्राई करेगा। और उसने दो अच्छे शॉट्स मारे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट, जो मेरी प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूशन में आई, और एग्जीक्यूशन में आने के बाद मुझे रिजल्ट्स मिले। So this is a very positive answer. It's not like Hardik Pandya saying ke it's good to lose sometimes, and it's not like Hardik Pandya saying ke I like what I saw today. तो ये चीजें मतलब आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड वो चीजें आप अवॉइड कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एक चीज जो मुझे इस पूरे मैच में बहुत इंप्रेस करी, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस पूरे मैच में क्या चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मुझे बैटिंग नहीं, बॉलिंग भी नहीं, फील्डिंग। यार क्या क्रेजी फील्डिंग लगी यार, मतलब आप देखो जिस तरह से आई जस्ट गो बैक कि संदीप जोरा के उस कैच में, आई हैव द स्क्रीनशॉट, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आई अटैच इट दिस राइट साइड में, आप एक बार चेक कर लेना। यार क्या क्रेजी कैच था यार, वो क्या बैलेंस था यार, मतलब हाउ कैन समवन बी दैट एक्यूरेट। आप लाइन के बिल्कुल बॉर्डर पर हो, ही लिटरली ही वॉज राइट देयर, ही जम्प्ड, वो सिंगल पैर पर कूदते हैं, वो आगे की तरफ बैलेंस होते हैं, एंड देन ही एडजस्ट हिमसेल्फ। अच्छी बात ये थी कि टेक्नोलॉजी है, कैमराज हैं, उसको पॉज करके रोक करके देखा गया, एंड इट्स कि हाँ यार नहीं, कैच कंप्लीट था, और फिर उसको कंप्लीट कैच दिया गया। और जब मतलब उसके बाद आप उनकी बात कर लीजिए, करण केसी की, शॉर्ट थर्ड मैन में खड़े थे, कितनी मतलब बॉल अच्छी खासी लगी नहीं बैट से, बट मोटा एज लगा, बॉल उड़ कर गई, ही वाज रनिंग, ही टुक दैट रनिंग कैच, ब्रिलियंट कैच। मतलब देखो ऐसे बहुत आसान लगता है, हाँ पहला वाला मुश्किल था, नो डाउट वो ज्यादा मुश्किल था, और उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया गया, बहुत अच्छी तरह से किया गया, एंड दैट्स व्हाई वो कैच आ गया। और वो कैच था भी यार कप्तान का, जो हिट कर रहा था, वो बहुत क्रूशल मोमेंट था, वो एक्चुअली में क्रूशल मोमेंट था, और उसने मैच को चेंज कर दिया। बिकॉज एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि क्लोज आ सकता है, बड़ौदा क्लोज आ सकता है, शुरू में आपने विकेट्स ले लिए थे, लेकिन एक टाइम पर लगा कि यार यहां पर थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, और T20 में हमने देखे हैं ऐसे स्कोर चेज होते हुए, लेकिन दैट वन कैच चेंज्ड एवरीथिंग। फिर उसके बाद रोहित कप्तान की वो फील्डिंग, वो डाइव करके जो चौका बचाते हैं वहां पर, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये टीम को बहुत मोटिवेट करती है। और मैं अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिकेट के बारे में बात करता जाऊंगा, आप छोटी छोटी चीजें समझ जाओगे। मेरे लिए एक अच्छा बॉलर और फील्ड में अच्छे फील्डर्स, ये दो इतने इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके बैट्समैन कभी 19-20 होते हैं ना, तो ये आपको बचा लेते हैं। अगर आपका फील्डर अच्छा नहीं है ना, बैट्समैन परफेक्ट भी रहेगा, स्कोर भी कर देगा ना, तो ओपोनेंट रन बना लेगा, क्योंकि वो फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है। अगर कैचिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है तो, और हमने देखा किस तरह से नेपाल वॉज आउटस्टैंडिंग यार, फील्डिंग, बैटिंग बॉलिंग तो ऑब्वियसली सबने देखा, बट फील्डिंग वाज वेरी क्रूशल। मतलब दिख रहा था दैट दे हैव वर्कड ऑन इट, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, एंड मतलब मुझे पर्सनली बहुत मजा आया उनकी फील्डिंग देख करके। और उसके बाद हाँ, आई नो हैव, आई विल शो यू इट, अच्छा बाद में देख लेना, वो साइड में लगा दूंगा बिकॉज मुझे पूरा फ्लिप करना पड़ेगा फोन। तो ये दो तीन चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे मैचेस हैं, एंड आई होप के आगे इसी तरह से आप कंटिन्यू रखोगे, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है, अब वो टाइम आ गया है व्हेन यू विल गो आउट एंड शाउट के यू गेव अस दिस टीम, वी केम टू योर प्लेस, वी केम टू योर लैंड, वी केम ऑन योर पिच, एंड वी डिफीटेड यू। हम आपकी जगह पर आकर खेल कर आज जीते हैं, इसका मतलब है कि वी आर केपेबल ऑफ गेटिंग बेटर टीम देन दीज। और मैं वही कह रहा हूं, भूल जाओ यार वो लॉलीपॉप वाले स्टेटमेंट जो उसने भी कमेंट में लिखा था, भूल जाओ, मतलब जस्ट फॉरगेट इट। एक ही चीज याद रखो, यहां पर आप प्रूव करने आए हो, यहां से आपको दो तीन चीजें देखने को मिली। पहली चीज ये कि आपके शुरू के विकेट्स गिर रहे हैं, आपके बैट्समैन ने आपको रोका। दूसरी चीज ये कि आपके बॉलर्स काफी क्रूशल हैं, क्योंकि वो जो आपके प्रीमियम बॉलर हैं वो लग रहे हैं प्रीमियम जैसे, और वो कॉन्फिडेंट है, कारण कैसी कॉन्फिडेंट है, गुलशन कॉन्फिडेंट है। तो ये कॉन्फिडेंट बॉलर्स आपके पास हैं। एक ने पिछले मैच में अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, एक ने इस मैच में पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, सिर्फ जबान से नहीं, पारी से भी, गेंद से भी और जबान से भी।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. सो इट वाज ओवरऑल अभी तक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव आफ्टर वाचिंग दिस मैच के नेपाल इज लिफ्टिंग दिस ट्रॉफी ऑफ. लेकिन ट्रॉफी बहुत अच्छी है यार, मुझे अच्छी लगी. इट लुक्स लाइक T20 वर्ल्ड कप वाली. तो खैर इट लुक्स गुड एंड नेपाल इज लुकिंग गुड. और बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों केस में दे आर डूइंग गुड एंड आई होप कि यहाँ से ACC प्रीमियर इनका काफी अच्छा जाएगा बिकॉज उसके बाद समथिंग वेरी बिग इज कमिंग अप. सो लेट्स सी के कैसा होता है एंड आई होप के यहाँ के बाद whenever CAN and BCCI comes into conversation आप सीधा A टीम के साथ आओगे बिकॉज A टीम के साथ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एशियन गेम्स में. आप जब इंडिया के साथ खेल रहे थे तब वर्ल्ड कप में तब भी यू डिड बेटर. सो आई एम प्रेटी पॉजिटिव कि इसके बाद यू कैन रेज वॉइस एंड इवन आई विल स्टार्ट रेजिंग वॉइस. और मैं अभी से ही इस बात को कहूंगा कि नेपाल डिजर्व्स बेटर टीम देन दीज. बट बिफोर दैट 7th को फाइनल है, उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी टुगेदर विल मेक नॉइज बिकॉज वी रियली थिंक कि नेपाल डिजर्व टू प्ले अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल ट्राई. अगर मैं आज मेरे लिए कल ही होगा यार वो, कल फिर मैं अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सेशन लाइव आ सकूं बिकॉज लाइव मैच देखने में तो हर मजा आता ही है. एंड अगर आप लोग वहां पर होगे तो मेरे साथ जुड़ना, अगर नहीं होगे तो इसी तरह से इस टाइम पर ऑफिस से आने के बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन द मैच. एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यार. बाय बाय.